हाय, दिस इज बुल इन्वेस्टमेंट और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर वापस। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी को। कल हमने यहाँ पे देखा था, ये जोन मैंने कल आपको दिखाया था। आज हम यहाँ से बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये आप कैंडल देखेंगे, कल की क्लोजिंग हुई थी और आज गैप अप ओपनिंग हुई। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया। गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट नीचे गिर रहा था। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं 200 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जब तक हमारे मूविंग एवरेज के आजू बाजू स्टॉक नहीं आता या इंडेक्स नहीं आता, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, हम वेट करेंगे। करीब आप देखेंगे तो मार्केट नीचे आते आते 11 बज के 5 मिनट पे एक 5 मिनट की कैंडल बनती है, जो 50 दिन की मूविंग एवरेज को टच करती है। वो नीचे की तरफ काटती है पर सस्टेन नहीं करती है और फिर ऊपर आती है। फिर ऊपर आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं और आप देखेंगे तो इसने मुझे 123% 123 पॉइंट दिया है। आप यहाँ पे 100 पॉइंट आराम से लेके निकल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 100 पॉइंट लेके निकलिए। अगर आपको नहीं निकलना है तो आप वेट करिए। हमने यहाँ पे बाई किया, हम वेट करेंगे यहाँ पे। इसने वापस नीचे की तरफ तोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार सेल करके निकल जाएंगे। यहाँ पे हमें 30-40 पॉइंट मिल रहा है। अगर आपने यहाँ पे नहीं बेचा, अगर आपने यहाँ पे लिया 100 पॉइंट नहीं लिया, क्योंकि हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, हम बड़ा ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये छोटे छोटे में जल्दी नहीं निकलते। जैसे हमने कल यहाँ पे पकड़ा था और यहाँ से यहाँ तक का 500 पॉइंट लिया था, उसी तरह हम बड़ा पॉइंट लेने की ट्राई करेंगे। तो हम यहाँ पे एंटर हुए हैं। यहाँ पे मार्केट नीचे आया लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर ऊपर गया, फिर पूरे दिन इसी तरह करता रहा और लास्ट में इसने अढ़ाई अढ़ाई बजे के करीब ये दूसरी कैंडल भी यहाँ पे नीचे बनाई थी। तो इसमें भी अगर हम यहाँ पे बेचते हैं तो भी 40 से 50 पॉइंट हमें मिलता है। हम यहाँ एक बार बेच के निकल जाएंगे। वापस अगर आप देखेंगे तो वापस मार्केट ने यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर आया और यहाँ पे हम दूसरी कैंडल पे बाय करते हैं। और अगर 5-10 मिनट भी रुकते हैं, 5-15 तक, तो भी यहाँ पे हमें 50 पॉइंट तो मिल रहा है। ठीक है, लास्ट 3:15 लास्ट, उसके बाद तो 3:10 3:15 पे आपको निकल ही जाना है मार्केट्स में, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, 200 दिन का मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि उसके ऊपर 50 दिन का मूविंग एवरेज रहना चाहिए। आप बहुत सारी चीज़ें फॉलो मत करिए। आप ये फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं, सारी चीज़ें काम करती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं करता है, पर किसी एक चीज़ के अंदर आप स्मार्ट बनिए। आप कई बार मैंने क्लाइंट को देखा है, ऐसा ब्रोकर हूँ मैं, तो मैंने कई बार क्लाइंट को देखा है कि वो चार्ट के ऊपर बहुत सारे इंडिकेटर लगा लेते हैं। एक इंडिकेटर बाय कहता है तो एक इंडिकेटर सेल कहता है, और इन दोनों में वो के बीच में वो लगे रहते हैं कि कभी कोई बाय बोल रहा है, कभी कोई सेल बोल रहा है, और इसके बीच में क्या होता है, उनको लॉस हो जाता है। और एक दूसरी बात कि आप ट्राई करिए कम से कम 2 लॉट से काम करने के लिए। ठीक है, 2 लॉट से इसलिए काम करें क्योंकि ट्रेंड पकड़ने में क्या होता है, कई बार ट्रेंड घूम भी जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रेंड पकड़ा था। ठीक है, तो 500 पॉइंट हमें मिल गया था। लेकिन मैं क्या बोल करता हूँ कि हम एटलीस्ट 2 लॉट लीजिए आप। जब जैसे 2 लॉट लेते हैं तो आप एक लॉट में यहाँ पे घुसे और यहाँ पे आपको 100 पॉइंट मिल रहा है, तो एक लॉट बेच के निकल जाइए और एक लॉट को आप होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म निकल गया। लॉन्ग टर्म मतलब कि जब तक आपके मूविंग एवरेज के ऊपर वो काम कर रहा है। जैसे ये यहाँ पे निकलता है, हम वो एक लॉट को भी काट देंगे। ठीक है, जब भी हम कोई फ्रेश एंट्री लेंगे तो 2 लॉट से ही लेंगे। यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, 2 लॉट से एंट्री लेंगे। यहाँ पे अब जब हमें बेच के निकलना ही है, तो फिर हम यहाँ पे दोनों लॉट को काट देंगे। लेकिन अगर कहीं पे 100 पॉइंट मेरे को मिल रहा है, ठीक है, तो 100 पॉइंट मैं वहाँ पे ले लूंगा। वो मैं, अगर यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ, कल जैसे बात किया था, तो यहाँ पे अगर मैं एंटर होता हूँ और मुझे यहीं पे 100 पॉइंट मिल रहा है, तो मैं एक लॉट तो यहाँ पे काट दूंगा और एक लॉट से मैं राइट करूंगा ऊपर, पूरा प्रॉफिट लेने की कोशिश करूंगा। तो ट्राई करिए 2 लॉट से काम करने के लिए। और हो सके अगर इसके ऊपर आपको अभी पकड़ नहीं आ रही है, तो इंट्राडे में अगर ट्राई करना है तो स्टॉक के ऊपर जाइए। स्टॉक में कैश मार्केट के ऊपर प्रैक्टिस करिए। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए पेपर रेट या ये सब मत करिए। ओरिजिनल पैसा डालिए, उसके साथ भले एक शेयर से क्यों नहीं प्रैक्टिस करिए, पर वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करिए। अगर यहाँ पर वॉलाटिलिटी आपको कुछ ज़्यादा लग रही है तो। लेकिन जो स्टॉक पे काम करेगा वो यहाँ पर भी काम करेगा। आपको किसी एक सेटअप के अंदर परफेक्ट बनना है। देखिए, बहुत सारे लोग सेटअप बना लेते हैं, पर एक सेटअप बनाना बहुत बहुत ही मतलब मेहनत का काम है और इतना लोगों के पास नॉलेज भी नहीं होता। तो जो बना बनाया सेटअप है, आप उसके ऊपर काम करिए। अगर मूविंग एवरेज का सेटअप किसी ने बना के दिया है और सालों से लोग यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर आप देखेंगे तो करीब 50-100 साल पुराना इंडिकेटर है। 50 साल तो होगा ही कम से कम, पुराना इंडिकेटर है। यूएस में यूज़ कर रहे थे, हम यूज़ कर रहे हैं कितने सालों से, तो बहुत पुराना इंडिकेटर है। और किसी भी ट्रेडर को देखिए, हर प्रोफेशनल ट्रेडर मूविंग एवरेज को यूज़ करता है। कोई बोलता है कोई नहीं बोलता, पर आप जहाँ भी देखिए 50 दिन का मूविंग एवरेज, सॉरी मूविंग एवरेज हर ट्रेडर यूज़ करता है, अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए। तो मूविंग एवरेज एक पावरफुल सेटअप है, आप ये सेटअप के साथ काम करिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और चार्ट के अंदर बहुत सारे मत डाल दीजिए, वी वैप ये वो, पता नहीं लोग क्या क्या देखते हैं और वो सब में उलझ जाते हैं। ऐसी चीज़ें डालिए जो साफ हो, जो समझ पड़े। ठीक है, ट्रेड लाइन के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन उससे भी इजी है मूविंग एवरेज, क्योंकि मूविंग एवरेज आपको एंट्री भी देता है और एग्जिट भी देता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती है हमारे लिए। तो कोशिश करिए कि मूविंग एवरेज के ऊपर काम करें। अगर वो बोल रहा है बाई तो बाई, वो बोल रहा है सेल तो सेल। देखिए ट्रेडिंग कैसा है, ये गाड़ी चलाने की तरह है कि अगर आप गाड़ी चलाना जब नहीं आता तो आपको हर चीज़ मुश्किल लगती है, सब कुछ याद करना पड़ता है। पर जब एक बार आपको गाड़ी चलाना आ जाता है तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर भी आप चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आपको रास्ता तक याद नहीं रहता है, ऑटोमेटिक गाड़ी चल जाती है। जब कोई बंदा आता है ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है, ऑटोमेटिक एक्सीलेटर हम दे देते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता है और हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। बस ये ट्रेडिंग भी इसी तरह है कि आप जैसे जैसे करते हैं और आप सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये जैसे यहाँ पे मुझे निकलना है, मतलब यहाँ पे ब्रेक मार रहा हूँ, ठीक है, ब्रेक मारा और यहाँ पे मुझे पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना है तो निकल जाना है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एंटर होना है तो एंटर होना है। मेरा सिस्टम मुझे बता रहा है, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं ये देखूँ वो देखूँ, ये करूँ वो करूँ, ये डेटा एनालाइज करूँ वो करूँ। मुझे कुछ भी नहीं कर रहा है, जो मेरा सेटअप बोल रहा है कि भाई यहाँ पे एंटर हो जा और यहाँ पे एग्जिट हो जा, मैं सिर्फ उसको फॉलो कर रहा हूँ। और ये सेटअप आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट देगा। 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट भी ये सेटअप से आते हैं। आपको भरोसा रखना पड़ेगा और किसी एक सेटअप के ऊपर आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज मेरा वीडियो देखा, ये सेटअप आपने देखा, 2 दिन यूज़ किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपने बोला ये सब बकवास है। कल किसी दूसरे सेटअप पे आप जाएंगे, परसों किसी तीसरे सेटअप पे जाएंगे। आप अगर इस तरह से करेंगे तो कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आप एक सेटअप के ऊपर काम करिए और लॉन्ग टर्म के लिए काम करिए। करीब एक सेटअप के ऊपर 100 से 200 ट्रेड लीजिए आप, तब जाके आपको पता चलेगा कि सेटअप काम करता है या नहीं करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।